Good evening all students. Dear student, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की वीडियो सीरीज़ में ये अपना नेक्स्ट वीडियो है और आज का जो अपना टॉपिक होगा या आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के लिए और आप कह सकते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर 99% इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो इसमें कुछ कंसेप्ट हैं बच्चों, उन कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझना, और अगर वो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाते हैं तो आप कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इस फिजिकल टर्म्स को भूलेंगे नहीं। ये हमेशा आपको याद रहेगी और आपके एग्ज़ाम के अंदर भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बच्चों देखिए, जो अपने प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें हमने इलेक्ट्रिक करंट का जिक्र किया है और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बताया भी है। तो मैं एक गिवन सर्किट लेता हूँ। मैंने माना कि भाई मेरे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए मैंने एक बैटरी लगाई है और इसमें से एक करंट फ्लो करता है कंडक्टर में से। वो करंट का मैग्नीट्यूड है I। और पिछले वीडियोज़ में हमने जिक्र किया है कि जो करंट सेटअप होता है किसी भी एक कंडक्टर के अंदर, इट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। सो बच्चों, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो इस कंडक्टर में होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होता है। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हमेशा हिट करता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को ऊपर ही लिख दिया है, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। ऐसी कौन सी चीज़ है किसी भी सर्किट या में जो एक कंडक्टर के अंदर से चार्ज को फ्लो करती है या जिसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है। उस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ मैंने साइड में मैंने माना कि भाई हमारे छत के ऊपर सेम लेवल के ऊपर दो टैंक है, दोनों में पानी फिल है सेम लेवल तक, एक टैंक X है और टैंक Y है। तो बच्चों, मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ ए हॉरिजॉन्टल पाइप। तो मैं देखता हूँ कि इन टैंक X और टैंक Y में से कोई भी, या यू कैन से वाटर ना तो टैंक X से Y की तरफ जाता है और ना ही Y टू X। कोई भी इसमें पानी यानी वाटर होता ज़रूर है लेकिन इसका फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ। दूसरे केस में क्या है बच्चों, मैंने इन दोनों में से कोई भी एक टैंक ले लिया। अब मैं इस पाइप को इस तरीके से कनेक्ट ना करके कुछ वर्टिकल डायरेक्शन या इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे इस केस में इस पाइप से फ्लो होता है वाटर, और फ्लो ऑफ वाटर को हम बोलते हैं वाटर करंट। आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होगा ऐसा क्यों? तो ये कंसेप्ट आपने 9th क्लास के अंदर पढ़े हैं कि बच्चों, जब भी कोई लिक्विड या कोई भी फ्लूइड है अपने पास, वो फ्लो तब करता है जब दो पॉइंट्स के बीच में, यानी इस पाइप के दोनों एंड के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस हो। अगर प्रेशर दोनों साइड बराबर है तो फ्लूइड इस पाइप के थ्रू फ्लो नहीं करेगा। लेकिन इस केस में यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा है और इस पॉइंट पर प्रेशर कम है। ड्यू टू दोनों के बीच का प्रेशर यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम है, दोनों के बीच में एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से बच्चों ये फ्लो करता है। अब ये प्रेशर किस चीज़ का होता है? दिस इज द, अगर मैंने लिक्विड लिया है, लिक्विड में वाटर है तो वाटर प्रेशर डिफरेंस। सिमिलरली अगर मैं इसी चीज़ को कंपेयर करता हूँ यहाँ से, उस पाइप को मैं रिप्लेस करता हूँ विद ए कंडक्टर, तो और वाटर को रिप्लेस करता हूँ चार्ज से। तो बच्चों, जिस तरीके से वाटर
को फ्लो करने के लिए एक प्रेशर डिफरेंस की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से एक कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, उन इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए इस एंड और इस एंड के बीच में एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एक टर्म इंट्रोड्यूस की है मैंने बच्चों, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस। और बच्चों इस इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को आप ऐसे भी कह सकते हो चार्ज प्रेशर डिफरेंस, यानी एक जगह चार्ज का प्रेशर ज़्यादा है, एक जगह कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की ओर। सो बच्चों आप कह सकते हो जो दोनों एंड के बीच में, इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं अभी लिखना चाहूं तो सिंपली आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस between two ends of conductor which causes फ्लो और मोशन। बच्चों फ्लो की जगह मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। is called electric potential डिफरेंस। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस केस में कहीं ना कहीं ग्रेविटी यानी फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसका कहीं ना कहीं रोल होता है, लेकिन इसमें कहीं पर भी ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, ये चार्ज के प्रेशर डिफरेंस का क्या है, रोल है। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे ये इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन कैसे किया जाता है, तो बच्चों इसके लिए हम लगाते हैं गिवन सर्किट, कोई भी हमारे पास जो सर्किट होता है उसमें एक बैटरी या फिर सेल। सो मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, इट इज मेंटेन्ड इन ए सर्किट बाई इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब बच्चों एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि सेल में ऐसा क्या होता है कि इसके दोनों टर्मिनल के बीच में, या इसी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने के लिए। तो बच्चों आप कभी अपने घर पे जो पेंसिल सेल आते हैं उनको तोड़ के देखना, या रेडियो में जो सेल डलते हैं उनको तोड़ के देखना, अंदर की तरफ उनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं या ब्लैक कलर का। तो बच्चों जो वो केमिकल होते हैं उन्हीं के बीच में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और वही केमिकल रिएक्शन कोज करती हैं सेल के या कंडक्टर के अक्रॉस, ये सेल कोज करता है एक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसलिए हम इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक बैटरी को हम अप्लाई करते हैं इस कंडक्टर के अक्रॉस। और बच्चों याद रखना लगातार चार्ज इसमें से फ्लो हो, इसके लिए उस सेल की केमिकल एनर्जी भी लगातार खर्च होती है, इस बात का याद रखना, क्योंकि आपने नोटिस भी किया होगा बहुत सारे जो एग्जाम्पल होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे हम घड़ी का देखते हैं, घड़ी का सेल जो है कुछ समय के बाद वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, और यू कैन से उसमें से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है वो कंडक्टर के अंदर से।
तो हम उसको डेड सेल बोल देते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी केमिकल एनर्जी कुछ टाइम के बाद वो सर्किट ख़त्म कर देता है। अब बच्चों ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक डेफिनेशन बताई। अब मोर पर्टिकुलर अगर आप डेफिनेशन को देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो बच्चों ध्यान रखना, मान लो ये कंडक्टर सर्किट में है, कंडक्टर का ये एंड है और ये एंड है, इन दोनों एंड के बीच में मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बताना है। तो मैं एक यूनिट चार्ज लेता हूं, और यूनिट चार्ज मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बच्चों 1 कूलम। मैं उसको एक एंड से और दूसरे एंड तक लाने के लिए जितना वर्क डन करता हूं वही वर्क डन होता है बच्चों इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेफिनेशन भी करेक्ट है, बट मोर एक्यूरेटली फिजिक्स में आप अगर लिखना चाहो तो उस डेफिनेशन को आप लिखोगे। ये सो मैं लिखूं यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between two points in a circuit is equal to the work done per unit charge, work done per unit charge in moving charge from one point to अदर पॉइंट। अब बच्चों मैं दो पॉइंट के बीच में लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों मैं इसको सिंपली लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो पॉइंट के बीच का है, इज इक्वल टू वर्क डन एंड डिवाइड बाई, बच्चों मैं इसको वर्क डन इन मूविंग चार्ज इसको डिवाइड करता हूं बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से। और वो क्यों करता हूं, जैसे आपको मैं कहूं 60 रुपए के मान लो 5 डजन केले आते हैं, तो 1 डजन कितने के आएंगे, डिवाइड बाई आप किससे करोगे 5 से। तो जो ये पर यूनिट वर्क डन है इसको निकालने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं इसको, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हम लेते हैं उसी से, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से, और बच्चों वर्क डन को हम W से डिनोट कर लेते हैं, और चार्ज को आपको पता ही हम किससे डिनोट करते हैं, Q से। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला। ये अपना फॉर्मूला बन के आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब कोई आपसे पूछे दिस W स्टैंड्स फॉर वर्क डन इन मूविंग चार्ज एंड Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो बच्चों अब मैं इसकी यूनिट का जिक्र करूं तो याद रखना वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। सो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन की यूनिट मैंने बताई जूल, और कूलम की बच्चों कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। तो जूल पर कूलम यूनिट बनती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। और बच्चों इसी को हम बोलते हैं 1 वोल्ट, यानी जूल 1 जूल और
डिवाइड बाई 1 कूलम, वो बनता है अपने पास 1 वोल्ट। और ये यूनिट जो हम इसी को एसआई सिस्टम में भी लेते हैं बच्चों, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवरी की थी, उनके नाम के पीछे इस यूनिट को रखा गया और उनका नाम था अलेसेंड्रो वोल्टा। बच्चों अलेसेंड्रो वोल्टा नाम के एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस फिनोमिनन को डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को रखा गया। सो बच्चों अगर मैं लिखूं, यू कैन से एसआई यूनिट भी यही होती है अपनी, एसआई यूनिट ऑफ इट इज वोल्ट। और बच्चों 1 वोल्ट जो होता है वो बराबर होगा 1 जूल डिवाइड बाई 1 कूलम। अब मान लो कोई मुझसे कहता है कि 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कीजिए, तो बच्चों आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए एक बार, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन मूविंग चार्ज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो प्यारे बच्चों मान लो पॉइंट मैं अज्यूम कर लेता हूँ, इस कंडक्टर के ऊपर ही पूरा सर्किट है, कहीं पर भी 2 पॉइंट मैं अज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है R। इन दोनों पॉइंट के बीच में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कहेंगे। अब कब? जब किन्हीं 2 एंड में से हम एक एंड पे 1 यानी 1 कूलम का चार्ज लेते हैं और उसको यहाँ तक लाते हैं। यहाँ तक लाने में अगर हमने वर्क डन 1 जूल का किया तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। सो यहाँ से ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है डिफाइन 1 वोल्ट। तो बच्चों मैं 1 वोल्ट को लिखना चाहूँगा। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट। 1 volt is the SI unit, you can say volt is the SI unit of potential difference, electric potential difference। electric potential difference between 2 points in a circuit carrying current is 1 volt if 1 joule of work is done in bringing or in moving 1 coulomb of charge from 1 point to other। सो बच्चों यहाँ मैंने 1 वोल्ट का डेफिनेशन लिख दिया है। अब बच्चों जिस डिवाइस से या जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। और बच्चों ये वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा ही हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में जिन 2 पॉइंट्स को बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मापना है उसके पैरेलल में। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is measured by वोल्ट मीटर।
और बच्चों अगर मैं इस वोल्ट मीटर का सिंबल बताऊं आपको, तो जैसे हमने एमीटर का बनाया था, इसके भी दो नोड होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। और इसके अंदर बच्चों लिखा होता है कैपिटल वी, वी स्टैंड्स फॉर वोल्ट, जो यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। सो बच्चों, और इस वोल्ट मीटर का जो सिंबल हमने बनाया, इसके बाद हम बात करेंगे हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। अभी अभी बताया मैंने, वोल्ट मीटर is always connected in parallel to circuit। अब बच्चों इसको पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि इसको ध्यान रखना। एक वोल्ट मीटर सबसे पहले मैं एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मान लो P और R पॉइंट के बीच में आपको कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले अपने पास एक वोल्ट मीटर होगा। मान लो मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव। तो बच्चों याद रखना, इस पॉइंट पे आपको कनेक्ट करना है जिधर पॉजिटिव टर्मिनल हो बैटरी का, वो ये कनेक्ट कर दिया आपने इस P पॉइंट से, और यहाँ कनेक्ट कर दिया आपने R पॉइंट से। तो ये मेजर करके देगा हमें दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों ध्यान रखना, ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पैरेलल में कम से कम करंट इस वोल्ट मीटर के अंदर से पास हो, मैक्सिमम करंट किसके अंदर से पास हो, इस कंडक्टर के। इसलिए इसको हमेशा किस में लगाते हैं हम, पैरेलल में। तो बच्चों ये था अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मानता हूं कि आप लोगों को समझ में सभी को आया होगा। और बच्चों इससे रिलेटेड जो अपने एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल हैं और इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।